स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सरकारी कदम की जिसने रातों रात लग्जरी कारों को 11 लाख रुपए तक सस्ता कर दिया। जी बिल्कुल। और हैरानी की बात यह है कि ये सब तब हुआ जब उन पर लगने वाला मुख्य टैक्स रेट यानी जीएसटी बढ़ाया गया। हमारे पास एक विस्तृत समाचार रिपोर्ट है जो इस पूरे मामले की परतें खोलती है। तो इस डीप डाइव का मिशन है ये समझना कि आखिर ये हुआ कैसे, मतलब जीएसटी और टैक्स के इस फेरबदल का असली मतलब क्या है। हाँ। कार खरीदारों पर इसका क्या असर होगा और बाजार इस पर कैसे रिएक्ट कर सकता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने हालिया जीएसटी बदलावों का फायदा वो सीधा सीधा ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। अच्छा। यात्री और कमर्शियल दोनों तरह की गाड़ियों की कीमतों में अच्छी खासी कटौती हुई है। कहीं 30,000 रुपए है तो कहीं जैसे आपने कहा 11 लाख रुपए तक भी। 11 लाख? जी। और ये नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू भी हो गई हैं। 11 लाख तक की कटौती, ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में जरूर कुछ बड़े नामों का वो जिक्र होगा। किन मॉडल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है? हाँ, कई उदाहरण हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स ने, देखिए, टियागो पर करीब 75,000 रुपए कम किए हैं। अच्छा। और जो उनकी लोकप्रिय नेक्सॉन एसयूवी है उस पर तो 1,55,000 रुपए। ओ, ये काफी ज्यादा है। जी। और मारुति सुजुकी की जिम्नी भी, वो कोई 1,14,000 रुपए सस्ती हुई है। और उनकी नई एमपीवी इन्विक्टो पर भी करीब 2,25,000 की कटौती है। हुंडई की क्रेटा पर भी लगभग 72,000 रुपए और टूसॉन पर तो 2,40,000 रुपए से ज्यादा की कमी आई है। और महिंद्रा, उनकी एसयूवीज तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, महिंद्रा की थार 4WD पर 1 लाख से ज्यादा और स्कॉर्पियो एन पर करीब 1.45 लाख रुपए की कटौती हुई है। ये तो हुई आम और एसयूवी सेगमेंट की बात, लेकिन वो 11 लाख वाली कटौती वो जरूर लग्जरी सेगमेंट में होगी। सही पकड़ा आपने। लग्जरी सेगमेंट में कटौती और भी तगड़ी है। ऑडी Q8 पर करीब 7.93 लाख रुपए कम हुए हैं। लगभग 8 लाख। हाँ, BMW X7 पर 9 लाख और मर्सिडीज की जो S450 है उस पे तो पूरे 11 लाख रुपए कम हुए हैं। पूरे 11 लाख, कमाल है। जी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कंपनियां, लगभग सभी बड़ी कंपनियां, किया, टोयोटा, निसान, रेनो, सबने अपने अलग अलग मॉडल्स पर कीमतें घटाई हैं। लेकिन यहीं पर वो उलझन वाली बात आती है जो मैंने शुरू में कही थी। रिपोर्ट कहती है कि बड़ी और लग्जरी कारों पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। हाँ, किया गया है। तो फिर भी ये गाड़ियां 11 लाख तक सस्ती कैसे हो गईं? ये तो विरोधाभास लगता है। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है और यही समझने वाली चीज है। हुआ ये कि जीएसटी रेट तो बेशक 28% से बढ़ के 40% हुआ। हाँ। लेकिन साथ ही इन कारों पर लगने वाला सेस, जो कि एक तरह का, आप समझ लीजिए, अतिरिक्त टैक्स होता है। जी, एडिशनल टैक्स। जो सर किसी खास मकसद के लिए लगाया जाता है उसे पूरी तरह हटा दिया गया। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि पहले ये सेस इतना ज्यादा था कि उसके हटने का असर जीएसटी के 12% बढ़ने से भी कहीं ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली। इसीलिए कुल मिलाकर टैक्स का बोझ कम हो गया और कीमतें नीचे आ गई। वाह, बिल्कुल सही। सेस हटने की वजह से जो प्रभावी टैक्स दर थी, मतलब इफेक्टिव टैक्स रेट, वो कम हो गई, भले ही मुख्य जीएसटी स्लैब ऊपर चला गया। इसी गणित की वजह से लग्जरी कारें भी सस्ती हो गई हैं। वाह, ये तो टैक्स स्ट्रक्चर का बड़ा दिलचस्प पहलू है। अच्छा, खैर, ये तो हुई कारों की बात। क्या इस बदलाव का असर दो पहियों पर चलने वालों पर भी पड़ा है, मतलब बाइक्स और स्कूटर्स? रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? हाँ, दो पहिया वाहनों पर भी असर है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। देखिए, 350 सीसी तक के इंजन वाले जो टू व्हीलर्स हैं, हाँ, उन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सीधा 10% कम। ओह, तो वो सस्ते हुए होंगे। हाँ, इससे ये करीब 20,000 रुपए तक सस्ते हुए हैं। लेकिन एक पैंच है। क्या? 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक्स हैं वो महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उन पर ये 18% वाली दर लागू नहीं होती। उन पर शायद वही पुराना या नया बढ़ावा रेट लगेगा। अच्छा, तो ये फायदा सिर्फ छोटी या मीडियम इंजन कैपेसिटी वाले टू व्हीलर्स के लिए है। समझ गए। जी। तो कुल मिलाकर अगर कोई अभी कार खरीदने की सोच रहा है या रही है, तो इस नई टैक्स व्यवस्था से कितनी बचत की उम्मीद की जा सकती है? एक आम खरीदार के लिए कितना फायदेमंद है? देखिए, अगर अंदाजा लगाएं तो नई व्यवस्था से पेट्रोल और सीएनजी कारों पर ऑन रोड कीमत में लगभग 11% तक की बचत हो सकती है। 11%? जी। और डीजल कारों पर यह बचत थोड़ी और ज्यादा, करीब 13% तक हो सकती है। ये तो काफी मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि ये बदलाव ठीक त्योहारी सीजन से पहले आया है। हाँ, ये टाइमिंग तो कमाल की है। बिल्कुल।
तो इससे उम्मीद की जा रही है कि कार बाजार में बिक्री मतलब सेल्स 10% से ज्यादा बढ़ सकती है। फेस्टिव सीजन में वैसे भी लोग खरीदारी करते हैं और ये कटौती तो सोने पे सुहागा जैसी है। तो इस डीप डाइव का सार ये निकला कि जीएसटी संरचना में ये जो बदलाव हुआ है और खासकर वो सेस का हटना, उसने लगभग हर सेगमेंट की कारों की कीमतों में बड़ी कमी ला दी है। हाँ, ये मुख्य बात है। छोटी कारों से लेकर लग्जरी एसयूवीज तक सबके दाम गिरे हैं। जो लोग कार खरीदने का प्लान बना रहे थे, उनके लिए तो ये त्योहारी सीजन वाकई एक बड़ा तोहफा लेकर आया है। निश्चित रूप से ये खरीदारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब देखना ये होगा कि कीमतों में आई इस कमी से जो मांग बढ़ेगी, क्या वो लंबे समय तक टिकेगी? क्या ये सस्टेनेबल है? हाँ, या ये सिर्फ त्योहारी सीजन का एक अस्थायी उछाल साबित होगी। बाजार की प्रतिक्रिया आने वाले महीनों में काफी कुछ बताएगी इस बारे में। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए, नई कारों की कीमतों में इस बड़ी गिरावट का असर पुरानी यानी सेकंड हैंड कारों के बाजार पर कैसा पड़ेगा? हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या अब पुरानी कारें और सस्ती होंगी या उनकी मांग पर कुछ और असर पड़ेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।